So hey guys, today I'm live from Rio de Janeiro, all the way from Brazil, Rio de Janeiro, champion. So नहीं, I'm not in Rio de Janeiro, but एक बहुत ही excited वाला news है from this world famous city, Rio de Janeiro. So Rio de Janeiro finally announce किया है कि they will accept cryptocurrency payments for taxes. Huge news, like huge news. But my concern is, are you mad? Why would you want to give up your Bitcoin to the state? Like क्यों देना है भाई? Bitcoin is deflationary. क्यों हम Bitcoin खरीदते हैं? ताकि we can fight against inflation. We can fight against this monetary system, this national currencies. तो क्यों आप अपना बिटकॉइन अपना स्टेट को दे दोगे? उल्टा फ्रॉम एनी कंट्री, आप किसी भी कंट्री से हो, कोई भी टैक्स अगर सरकार को पे कर रहे हो, सबसे घटिया वाला करेंसी से पे करो, ना कि बिटकॉइन से. कीप योर बिटकॉइन इनटू योर वॉलेट, ट्रांसफर योर बिटकॉइन टू कोल्ड वॉलेट, ताकि आपके पास अगर 0.001% भी बिटकॉइन है, वो आपसे छीन ना पाए. सी अ स्टेट और अ सिटी इज एक्सेप्टिंग बिटकॉइन फॉर payment. It's a huge news. But for taxes, it means सरकार आपसे बिटकॉइन कैसे लूटेगा उसका ये और एक जीता जाता एग्जाम्पल्स है. So do not pay your taxes with Bitcoin. Instead, pay them with the world's worst currency, ताकि वो लोगों के अकाउंट में वो पैसा जाए और दूसरा दिन ही वो पैसा का वैल्यू नीचे आ जाए. So hey guys, this is Dave. Welcome back to BitBowl. Hope you all are doing well and good. So on this Super Sunday, एक super small, एक cute update देने जा रहा हूँ कि why you should go long on Bitcoin as long as possible. तो कल के वीडियो पे मैंने एक अपडेट दिया था, मतलब एक टच किया था उस अपडेट को कि रशिया कंसिडर्स एक्सेप्टिंग बिटकॉइन फॉर ऑयल एंड गैस. नाउ जस्ट इमेजिन ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है. रशिया जैसा एक वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंट्री, वर्ल्ड्स बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कमोडिटीज, गैस, ऑयल, कॉपर, निकल, कुछ भी उठा लो, रशिया हैज अ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ ऑल दिस कमोडिटीज यू यूज इन योर हाउस डेली बेसिस. घर पे कुछ भी जो यूज करते हो, रशिया के पास नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है. नाउ रशिया पे सब मिलके धाबा बोला है. रशिया के पास एक ही वे है टू कीप ब्रीदिंग, विच इज द बिटकॉइन. सो रशिया हैज अनाउंस्ड कि दे विल एक्सेप्ट बिटकॉइन फॉर देयर ऑयल एंड गैस. ये कितना बड़ा स्टेटमेंट एंड ये कितना बड़ा गेम चेंजर्स होने वाला है, यू डोंट इवन रियलाइज. लेट मी टेल यू कि रशिया किस किस कंट्री को एक्सपोर्ट करता है अपना ऑयल एंड गैस. टॉप 5 में है चाइना, नीदरलैंड्स, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी एंड बेलारूसियस. सो चाइना पे रशिया ऑलमोस्ट 2020 में 50 बिलियन किया था एक्सपोर्ट, नीदरलैंड पे 25 बिलियन, यूके पे, इंग्लैंड पे 23 बिलियन, जर्मनी पे 20 बिलियन, बेलारूसियस पे ऑलमोस्ट $16 बिलियन का किया था. एंड और भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है, इजिप्ट है, उज्बेकिस्तान है, फ्रांस, बेल्जियम, इंडिया भी है उस पे, यूक्रेन, फिनलैंड, जापान, पोलैंड, इटली, यूनाइटेड स्टेट, साउथ कोरिया, कजाकिस्तान. इसका लिस्ट खत्म नहीं होगा. मैं अगर लिस्ट बोलते जाऊं तो इसका लिस्ट खत्म नहीं होगा. मतलब दुनिया का ऐसे कोई कंट्री नहीं है जहां पे रशिया अपना नेचुरल रिसोर्सेस, अपना नेचुरल कमोडिटीज एक्सपोर्ट नहीं करता है. एंड वी ऑल नो कि कमोडिटीज एक ऐसा सोर्स है जो कि हर एक कंट्री पे बहुत ही लिमिटेड होता है. सो नाउ इमेजिन इंडिया पे जो बिलियंस पे लोग रहता है, तो ऑब्वियसली टू सप्लाई दोज डिमांड्स यू नीड टू इम्पोर्ट फ्यू कमोडिटीज, फ्यू रिसोर्सेस फ्रॉम आउटसाइड. तो रशिया के जैसा कंट्री, रशिया के जैसा रिसोर्सेस को लॉन्ग पीरियड पे या फिर ज्यादा दिन तक इग्नोर नहीं कर पाओगे. सोच लीजिए आप ऑयल, गैस, कोई भी चीज, गोल्ड आप दुबई, सऊदी, ये सब कंट्रीज से इंपोर्ट करवाते हो अपने कंट्री पे. सो ये सब कंट्रीज के पास भी लिमिटेड ऑर्डर पे ये सब कुछ अवेलेबल है. तो ये लोग कितना टाइम तक सप्लाई देगा? तो एट द एंड ऑफ द डे ये लोग भी सप्लाई देते देते प्राइस ऊपर जाएगा. सप्लाई बढ़ेगा, डिमांड शॉर्ट है, तो डेफिनेटली प्राइस ऊपर जाएगा. तो एट द एंड ऑफ द डे, चाहे वो 1 साल हो, 2 साल हो, या फिर डाउन द लाइन 5 years हो, एक ना एक टाइम पे रशिया के
पास वापस जाना ही है। एंड इंडिया के लिए तो ये कोई रीजन ही नहीं बनता है कि रशिया से कुछ चीज इंपोर्ट ना करवाए, क्योंकि वी ऑल नो लास्ट 50+ years रशिया हैज बीन अ बेस्ट फ्रेंड ऑफ इंडिया। रहे बात यूनाइटेड स्टेट, रहे बात चाइना तो छोड़ दिए, चाइना तो एकदम नंबर 1 कंट्री है लिस्ट पे जो कि रशिया से इंपोर्ट करवाते हैं कमोडिटीज। तो इतना सारा कंट्रीज है, एक ना एक दिन डाउन द लाइन आफ्टर 2, 3, 4, 5 years रशिया के पास वापस जाना ही है। एंड ऑल ऑफ देम दे हैव टू पे इन बिटकॉइन फॉर एनी कमोडिटीज, फॉर एनी रिसोर्सेज, एनी सप्लाई दे वांट फ्रॉम रशिया। ये वाला स्टेटमेंट गेम चेंजिंग स्टेटमेंट है। अभी तक हम लोग अगर इसको रियलाइज ना किए कि बिटकॉइन का वैल्यू डाउन द लाइन विद इन नेक्स्ट 3 to 5 years कितना बढ़ सकता है, सी वी कांट इमेजिन, बट एटलीस्ट वी कैन प्रेडिक्ट कि बिटकॉइन का प्राइस के एंड पे और 1 से 2 zeros ऐड होगा, डेफिनेटली लिख के ले लो। अभी तो मतलब 2017-18 पे जो लोग बिटकॉइन के अगेंस्ट थे वो लोग भी बिटकॉइन को हाँ बोलना स्टार्ट किया है। अ पर्सन, अ कैरेक्टर लाइक जेनेट येलेन, जो एक टाइम के यूएस का फेडरल चीफ था, मतलब अभी जो पापा पैल है, मतलब जो कि जेरोन पॉल जिसको हम बोलते हैं, यूएस का फेडरल बैंक ऑफ यूएस का जो प्राइम मेंबर, मतलब जिसको हम हेड बोलते हैं, उसी डेजिग्नेशन पे हुआ करता था ये जेनेट येलेन। शी इज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी डिपार्टमेंट ऑफ यूएसए। शी इज ऑल्सो चेंजिंग हर स्टेटमेंट कि बिटकॉइन अमेरिका, मतलब यूएस का जितना भी सिटीजन है, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही ह्यूज चंक में प्लस पॉइंट होने वाला है, या फिर प्लस पॉइंट हो सकता है इफ दे होल्ड बिटकॉइन एज एन एसेट क्लास और एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। नाउ बैक टू द टेक्निकलिटी। इवन कल शाम को भी मैंने बोला था कि ह्यूज रिवर्सल, लाइक ह्यूज बम्स बैक अबाउट टू स्टार्ट, बट स्टिल from our traders point of view, see again I'm telling, investment point of view में जो बोलना था वो मैंने बोल चुका है। Now it's from trading point of view, still I will be very much cautious unless Bitcoin is closing a daily candle। massive volume नहीं भी होगा तो चलेगा, but there has to be a green candle closing above 45,000, क्योंकि real show start होगा above 45 और below 30K। बस मैं ये बोल रहा हूँ, बिलो 30K नहीं जा रहा है, बट मैं ये बोल रहा हूँ सो जो एक्चुअल शो स्टार्ट होने वाला है अबव 45 और बिलो 30K। तो प्लीज डू योर ओन रिसर्च। बट इन्वेस्टमेंट, मेरा इन्वेस्टमेंट थ्योरी जिंदगी में कभी भी चेंज नहीं होने वाला है, चाहे मार्केट कितना भी टॉप पे रहे या फिर कितना भी बॉटम पे रहे। आई विल स्टे इन्वेस्टेड इन बिटकॉइन फॉर रेस्ट ऑफ माई लाइफ। So that's it from my side, guys. Thank you for watching. Hope you have liked this video. This time is to subscribe this channel, share this video with your friends and family. Drop a comment below. आप लोग क्या सोचते हो ये वीडियो के बारे में, या फिर जो बिटकॉइन का लॉन्ग टर्म एक व्यू है फ्रॉम रशिया's पॉइंट ऑफ व्यू, क्या लगता है आप लोगों को क्या करना चाहिए अभी? प्लीज लीव योर कमेंट एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर ट्विटर एंड टेलीग्राम टू गेट all this updates, all this technical updates on time live। इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सो एंजॉय योर संडे, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। टिल देन टेक केयर, देव साइनिंग ऑफ।